कन्या राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की, जो विशेष रूप से इंतजार कर रही है कन्या राशि के जातकों का। मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आज आपके लिए लेकर आया हूं कन्या राशि का एक बहुत ही विशेष और गहन विश्लेषण। हम बात करेंगे आने वाले उस समय की जो 23 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। ये लगभग 9 महीनों का एक विस्तृत खाका है। इस अवधि में एक ऐसा ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आ रहा है जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इंसान को एक रात में रोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से रोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छाया ग्रह राहु की। आने वाले समय में राहु आपके जीवन में एक तूफान लाने वाले हैं, एक तख्ता पलट करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि ये तूफान आपके जीवन से मुसीबतों, बाधाओं और गरीबी को उड़ा ले जाएगा या आपकी सुख, शांति और स्थिरता पर ग्रहण लगा देगा। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि और नाम राशि तीनों पर समान रूप से लागू होगा। इस पूरे कालखंड की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली घटना 23 नवंबर 2025 को दोपहर 12:22 पर घटित होगी। इस दिन राहु आपके छठे भाव में गोचर करते हुए शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें इतना बड़ा क्या है? समझिए। पहला, शतभिषा नक्षत्र स्वयं राहु का अपना नक्षत्र है। ज्योतिष का एक सीधा सा नियम है, जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र, अनियंत्रित और अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार फल देने के लिए आजाद हो जाता है। दूसरा, इससे पहले राहु गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में थे और उन पर देव गुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि भी थी। गुरु के ज्ञान और शुभता ने राहु की मायावी और विध्वंसक शक्तियों पर एक लगाम लगा रखी थी, लेकिन 23 नवंबर से ये लगाम पूरी तरह से हट जाएगी। राहु अब बेकाबू हो जाएंगे। और तीसरा, शतभिषा का अर्थ है 100 तारे या 100 वैद्य। ये राहु की शक्ति में एक सामूहिक, एक मैसिव बढ़ोतरी का प्रतीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो या तो 100 बीमारियों को ठीक कर सकती है या 100 नई उलझनें पैदा कर सकती है। ये राहु का तूफान अकेले नहीं आ रहा। नवंबर और दिसंबर 2025 में ही कुछ और बड़े ग्रह अपनी चाल बदलकर इस महापरिवर्तन के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। 2 नवंबर 2025 को आपके भाग्य और धन दोनों के स्वामी शुक्र आपके दूसरे भाव में अपनी ही राशि तुला में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे देश का वित्त मंत्री अपनी ही तिजोरी वाले कमरे में आकर बैठ गया हो। ये धन के लिए एक असाधारण शुभ शुरुआत है। इसके बाद आप कन्या राशि के हैं, आपके स्वामी ही बुध है और वही बुध आपके 10वें घर यानी करियर के भी स्वामी है। बुध 23 नवंबर को वक्री अवस्था में वापस आपके दूसरे भाव में शुक्र के साथ आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि, आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से धन और परिवार पर केंद्रित हो जाएगा। रुके हुए काम और फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक है। फिर 16 नवंबर 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का, आपके साहस का है। ये गोचर आपके अंदर की उस दबी हुई हिम्मत को जगाएगा जिसकी आपको आने वाले तूफान का सामना करने के लिए जरूरत पड़ेगी। और अंत में देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक वक्री चल रहे थे, 5 दिसंबर 2025 को आपके 10वें भाव में वापस लौटेंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना है। करियर में जो भी भ्रम, जो भी रुकावटें थीं, गुरु उन्हें सुलझाने और एक नई दिशा देने के लिए आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कहानी की भूमिका कितनी शक्तिशाली है। एक तरफ राहु छठे घर में बेकाबू हो रहे हैं और दूसरी तरफ धन, पराक्रम और करियर के भाव भी नवंबर दिसंबर में ही पूरी तरह सक्रिय हो रहे हैं। मुख्य थीम बिल्कुल साफ है, प्रचंड मेहनत के द्वारा शत्रुओं को कुचलकर अपार धन और करियर में सफलता प्राप्त करना, लेकिन इस पूरी यात्रा में स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अब हम गहराई से एक एक करके आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू का विश्लेषण करते हैं। कन्या राशि वालों, अगर आपके जीवन में करियर को लेकर एक ठहराव आ गया था, अगर आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो अब कमर कस लीजिए। ये 8 महीने का राहु राज
आपके पेशेवर जीवन में एक भूचाल लाने वाला है। राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो नौकरी, सेवा और डेली रूटीन का घर है। यहां से राहु अपनी विशेष 5वीं दृष्टि सीधे आपके 10वें भाव पर डाल रहे हैं। ज्योतिष में राहु की यह दृष्टि व्यक्ति के अंदर एक जुनून, एक नशा, एक ऑब्सेशन पैदा करती है। आप अपने काम के प्रति दीवाने हो जाएंगे। देर रात तक काम करना, हर समय अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये ऊर्जा राहु आपको देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय नौकरी में एक ऐसी छलांग दे सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। रुका हुआ प्रमोशन अचानक मिल सकता है। आपको एक ऐसी हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है जिसमें पावर, अथॉरिटी और पैसा तीनों हो। जो लोग अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं, उनके लिए यह एक बड़ा और बेहतर बदलाव लाने का समय है। व्यापारियों के लिए राहु विस्तार के कारक है। यह गोचर आपके बिजनेस को सीमाओं के पार ले जाने की क्षमता रखता है। आप अपनी वर्तमान शहर, राज्य या देश से बाहर अपने काम को फैला सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एआई या विदेश से जुड़ा कोई भी काम आपको असाधारण सफलता दिलाएगा, क्योंकि ये सब राहु के ही क्षेत्र हैं। राहु एक साथ 2 काम करने की ऊर्जा देता है। बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करें या एक ही समय में 2 प्रोफेशन को सफलतापूर्वक संभालें, जिससे आपकी आय में कई गुना वृद्धि होगी। 5 दिसंबर को जब गुरु आपके 10वें भाव में आएंगे तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि राहु का ये जुनून किसी गलत दिशा में न जाए। गुरु आपके करियर से जुड़ी पुरानी समस्याओं को सुलझाएंगे और आपको सही अवसर पहचानने की बुद्धि देंगे। सावधानी का एक शब्द है। राहु शॉर्टकट और अनैतिक तरीकों का भी ग्रह है। इस जुनून में कोई भी गलत रास्ता अपनाने से बचें। सफलता निश्चित है, बस धैर्य और नैतिकता का साथ न छोड़े। कन्या राशि वालों, अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसे लेकर शायद आप सबसे ज्यादा उत्साहित होंगे, आपका फाइनेंस। ये अवधि आपको कर्ज के दलदल से निकालकर धन के शिखर पर बैठाने की क्षमता रखती है। यहां एक ट्रिपल इंजन सरकार बन रही है। पहला इंजन, 2 नवंबर से शुक्र का आपके दूसरे भाव में अपनी ही राशि में बैठना। यह आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने और जीवन में लग्जरी और कंफर्ट लाने का काम करेगा। दूसरा इंजन, 23 नवंबर से बुध का उसी भाव में आना। यह आपकी बुद्धि और वाणी को इतना प्रभावशाली बना देगा कि आप बातों बातों में अपनी डील्स फाइनल कर लेंगे, फंसा हुआ पैसा वापस निकलवा लेंगे। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली इंजन, छठे भाव में बैठे राहु की 9वीं दृष्टि का आपके दूसरे भाव पर पड़ना। छठा भाव है कर्ज का और दूसरा भाव है जमा धन का। जब राहु इन दोनों घरों को जोड़ते हैं तो ये एक शक्तिशाली कर्ज मुक्ति योग बनाता है। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज से परेशान हैं तो ये अवधि आपको उससे बाहर निकलने के रास्ते दिखाएगी। आपकी आय इतनी बढ़ेगी कि आप आसानी से अपनी देनदारियों को चुका पाएंगे। राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये गोचर आपको अचानक धन लाभ करवा सकता है। ये लाभ शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, किसी पुरानी प्रॉपर्टी की बिक्री से या किसी ऐसे कानूनी मामले में जीत से जहां बड़ा मुआवजा मिलना हो आ सकता है। आपकी मेहनत, आपके करियर की सफलता, इन दोनों का अंतिम परिणाम आपके बैंक बैलेंस में दिखेगा। ज्योतिष में इसे अर्थ त्रिकोण का सक्रिय होना कहते हैं, और जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होती है। कन्या राशि वालों, ये वो समय है जब आपके सामने खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। राहु छठे भाव में शत्रुहंता कहलाते हैं, यानी शत्रुओं का संहार करने वाला। छठा भाव आपके शत्रुओं, मुकदमों और प्रतियोगिताओं का घर है। जब राहु जैसा शक्तिशाली ग्रह यहां अपने ही नक्षत्र में पूरी ताकत से बैठता है तो वो इन सभी क्षेत्रों में आपको अजेय बना देता है। इस ऊर्जा को और बल मिलेगा 16 नवंबर 2025 से, जब सूर्य आपके तीसरे भाव में आकर आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएंगे। इस अवधि में आपके वो दुश्मन जो दोस्त बनकर आपके आसपास रहते थे, खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। राहु धुएं के पर्दे को हटाकर आपको असली चेहरा दिखाएंगे। इसमें आपके कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी जीत की प्रबल संभावना है। फैसला आपके पक्ष में आएगा। जो छात्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
या जो लोग किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए ये समय एक वरदान है। आपकी तर्क शक्ति और आपका आत्मविश्वास आपको दूसरों से मीलों आगे रखेगा। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये राहु राज चुनाव में विजय और पद प्राप्ति का योग बना रहा है। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन कन्या राशि की बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी हैं, जो एक हाउसवाइफ है। आपके लिए ये राशिफल और भी गहरे मायने रखता है, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र आपका घर और आपका परिवार है। आइए समझते हैं कि ये राहु राज आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। राहु आपके छठे भाव में है, जो आपकी डेली रूटीन यानी दिनचर्या का घर है। राहु एक रास्ता को तोड़ने वाला ग्रह है। आप महसूस कर सकती हैं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब गई हैं और कुछ नया, कुछ अलग करना चाहती हैं। ये राहु आपके अंदर एक बेचैनी, एक जुनून पैदा करेगा कि आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं। बहुत प्रबल संभावना है कि आप घर से ही कोई काम शुरू करने के बारे में सोचें, जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस, ट्यूशन पढ़ाना या अपनी किसी हॉबी को प्रोफेशन बनाना। राहु की 10वें भाव पर दृष्टि आपको सामाजिक स्तर पर एक नई पहचान और सम्मान दिलाएगी। आपके काम की वजह से परिवार का मान सम्मान भी बढ़ेगा। राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी परिवार और बचत के घर पर है। आप घर के बजट को संभालने में बहुत ही चतुर और इनोवेटिव हो जाएंगी। आप बचत के ऐसे नए तरीके निकालेंगी जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यही नहीं, आपके द्वारा शुरू किया गया छोटा सा काम भी परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। साथ ही घर में काम करने वाले सहायकों के साथ या पड़ोसियों के साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। राहु शत्रुहंता है, तो आप इन पर विजय तो पालेंगी, लेकिन मानसिक शांति के लिए इन छोटी छोटी बातों को तूल न दें। आपको अपनी संतान की ओर से भी कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है कि उन्हें पढ़ाई के लिए या करियर के लिए विदेश जाने का अवसर मिले, या वो अपने क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल करे जिससे आपको गर्व महसूस होगा। संक्षेप में मेरी बहनों, ये समय आपके लिए अपनी सीमाओं को लांघकर अपनी एक नई पहचान बनाने का है। घर की देखभाल के साथ साथ अपने सपनों को भी पंख देने का है। दोस्तों, जहां इतने सारे सकारात्मक परिणाम हैं, वहीं एक क्षेत्र है जहां आपको सबसे ज्यादा, मैं फिर दोहराता हूं, सबसे ज्यादा सावधान रहना है, और वो है आपका स्वास्थ्य। हर शक्तिशाली चीज की एक कीमत होती है, और इस गोचर की कीमत आपकी सेहत पर आ सकती है अगर आपने लापरवाही की। राहु छठे भाव में है, जो रोगों का भी घर है। राहु का स्वभाव धुएं और भ्रम का है, इसलिए यह ऐसी बीमारियां दे सकता है जो अचानक आती हैं, जिनके लक्षण समझ नहीं आते और जो जल्दी से डायग्नोज नहीं होती। आपको पेट से संबंधित समस्याएं, आंखों की तकलीफ और विशेषकर घुटनों के दर्द के प्रति बहुत सावधान रहना होगा। राहु दुर्घटना का भी कारक है, इसलिए इस पूरी 8 महीने की अवधि में वाहन बहुत सावधानी से चलाए, जानवरों से भी सावधान रहे, किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से बचें। शनि का प्रभाव आपके मन पर उतार चढ़ाव ला सकता है। कभी आप बहुत उत्साहित महसूस करेंगे और कभी अचानक आलस या चिंता महसूस हो सकती है। इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। शतभिषा नक्षत्र का एक अर्थ 100 वैद्य भी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो यही राहु आपको किसी सही डॉक्टर या सही इलाज तक पहुंचाकर उस बीमारी से मुक्ति भी दिला सकता है। कुंजी है सक्रियता। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। छोटे से छोटे लक्षण को भी गंभीरता से लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। नियमित हेल्थ चेकअप को अपनी आदत बना लें। तो दोस्तों, आइए इस 8 महीने की लंबी यात्रा का सार समझ लेते हैं। मुख्य थीम है कि यह अवधि आपके जीवन में प्रचंड मेहनत, अटूट जुनून और असीम महत्वाकांक्षा को जगाने वाली है। यह ऊर्जा आपको करियर के शिखर पर पहुंचाएगी, आपको कर्ज से मुक्त करेगी और आपके जीवन में अपार धन लेकर आएगी। यह शत्रुओं पर विजय और हर प्रतियोगिता में सफलता का समय है। और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के प्रति की गई कोई भी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। कुछ मुख्य तिथियां याद रखें। 2 नवंबर 2025 धन और परिवार के लिए एक शुभ शुरुआत का दिन। 16 नवंबर 2025 आपके आत्मविश्वास को जगाने वाला दिन। 23 नवंबर 2025
ये डी डे है, राहु राज का वास्तविक आरंभ। 5 दिसंबर 2025 आपके करियर में बड़े बदलाव की शुरुआत का दिन, और 1 अगस्त 2026 इस शक्तिशाली गोचर की समाप्ति। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्या बताने का नाम नहीं है, ये समाधान देने का विज्ञान है। इन शक्तिशाली ऊर्जाओं को सही दिशा देने के लिए ये सरल उपाय अवश्य करें। पहला, राहु के अधिपति देव भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान शिव ही हैं जो राहु की ऊर्जा को शांत कर सकते हैं। इसलिए इस पूरी अवधि में प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। दूसरा, राहु की नकारात्मक ऊर्जा, विशेषकर जो स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है, उससे बचने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 108 बार राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप करें। और तीसरा उपाय है सेवा और दान। छठा भाव सेवा का भी है। जरूरतमंद लोगों, विशेषकर मजदूर वर्ग की मदद करें। शनिवार के दिन सप्तधान्य का दान करें। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना राहु के लिए एक अचूक उपाय माना जाता है। ये छोटे छोटे कर्म आपके बड़े बड़े संकटों को टाल देंगे। तो मेरे कन्या राशि के मित्रों, ये एक साधारण समय नहीं है। यह आपके जीवन की किताब का एक नया और निर्णायक अध्याय है। ये तूफान आपको तोड़ने या डराने नहीं, बल्कि आपके अंदर के योद्धा को जगाने, आपको तराशने और आपको उस सिंहासन पर बैठाने आ रहा है जिसके आप हमेशा से हकदार थे। इस ऊर्जा से डरे नहीं, इसका सम्मान करें। अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और अपनी नैतिकता के साथ इस ऊर्जा को सही दिशा दें। आप देखेंगे कि यही तूफान आपको आपके जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देगा। अपना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने लक्ष्यों की ओर पूरे जुनून के साथ बढ़ते रहें। अगर आपको यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कन्या राशि के सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण समय के लिए तैयार हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले इस शक्तिशाली समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।